और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। आगे बढ़ते हुए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर, जहां इजराइल और यमन के बीच अब भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। रविवार को हूथियों ने इजराइल के प्रमुख एयरपोर्ट पर हमला किया था, जिस पर इजराइल ने कहा था कि वो जल्द ही हूथियों का विनाश कर देगा, और ये अब शुरू भी हो चुका है। इजरायली सेना ने यमन पर बहुत बड़ा हवाई हमला किया है, और ये हमला इतना भीषण था कि सैकड़ों मीटर ऊपर तक आग की जो लपटें हैं वो उठती हुई नजर आई है तस्वीरों में। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स के इस हमले ने यमन की धरती सिहर उठी और आसमान भी थर्रा गया। इजरायली सेना ने यमन के होदेदा शहर पर एक साथ 50 से ज्यादा शक्तिशाली इजरायली बम बरसाए हैं। करेंगे इस पर भीषण युद्ध पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो दर्शाती है कि ये युद्ध अब कितना भीषण हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं हूती की तरफ से जब इजराइल पर सबसे पहले हमला किया गया, पहली तस्वीर वो है जब हूती ने हमला किया था। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब इजराइल की तरफ से इसका पलटवार किया गया, इजराइल ने अब जो हमला किया है उसकी तस्वीर। तो इन दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हूतियों ने हमला किया था रविवार को, जिसका जवाब अब इजराइल देता हुआ नजर आ रहा है और बमबारी ये शुरू हो चुकी है। और ये दोनों तस्वीरें वहां की स्थिति सीधे तौर पर बयां कर रही है कि ये युद्ध जो है कितना भीषण रूप अब ले चुका है। तो ये दोनों तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर क्या कुछ इजराइल की तरफ से स्ट्राइक इस वक्त नजर आ रही है, इजराइल की तरफ से क्या कुछ अलर्ट है, एक बार वो भी नजर डालते हैं। यमन के हुदैदा पर इजराइल की तरफ से जबरदस्त बमबारी ये की गई है, एक साथ कई सारे बमबारी वहां पर की गई है, और इसके साथ ही हूती मिसाइल हमले के 24 घंटे के भीतर ही ये जवाबी कार्रवाई इजराइल ने की है, क्योंकि रविवार को ये हमला किया था हूतियों ने इजराइल के ऊपर, और अब इजराइल ने इसका पलटवार किया है। 2000 किलोमीटर दूर से फाइटर जेट्स का सीधा वार इस दौरान नजर आया। इसके साथ ही आपको बता दें कि हूती ठिकाने भी खाक हुए हैं, बंदरगाह जो वहां पर है वो भी हिलता हुआ नजर आया। हवाई हमलों से, जो हवाई हमले इजराइल ने किए उससे भी हूती जो है वो थर्रा गया। 20 फाइटर जेट्स ने 2000 किलोमीटर दूर से ये हमला किया था। सोचिए 2000 किलोमीटर दूर से जब ये हमला किया गया तो वहां की स्थिति क्या बनी होगी। इजराइल डिफेंस फोर्स की ताकत दिखती हुई भी नजर आई है, लेकिन इसके साथ ही हूती को इजराइल की तरफ से सीधा संदेश इस वक्त दे दिया गया है कि अगर मिसाइल चलाओगे तो बम झेलने के लिए भी आप तैयार रहें, ये मैसेज दिया गया है। इजराइल ने हूती के आतंक की कमर इस वक्त तोड़ दी है सीधे तौर पर, क्योंकि ये जो युद्ध है ये पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। हूती इकोनॉमी पर भी बड़ा वार इस वक्त नजर आएगा। इजराइल ने ये कमर तोड़ी है और ईरानी हथियारों की जो सप्लाई है उस पर भी इस वक्त रोक लगा दी गई है। सुरंगें बनाने वाली फैक्ट्रियां जो है उनको उड़ा दिया गया है, और हूती की तरफ से दावा है कि इस हमले में अमेरिका का भी हाथ है इजराइल के साथ। हूतियों की तरफ से ये दावा इस वक्त किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इजराइल किस तरीके से तैयार है, क्योंकि अलर्ट पर तो इजराइल है ही, लेकिन साथ ही गाजा पर कब्जे की भी तैयारी पूरी तौर पर की जा रही है। इजराइल की कैबिनेट ने हमले की जो पूरी प्लानिंग है वो इस वक्त पास कर दी है, सबको बता दिया है कि क्या किस तरीके से ये प्लानिंग रहेगी, क्या हमला रहेगा। हमास पर दबाव बनाने के लिए सैन्य अभियान भी इस वक्त तेज हो चुका है। हमास के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर बंधकों को छुड़ाना ये प्रमुख लक्ष्य है, और साथ ही हमास का विनाश ये लक्ष्य है इस वक्त इजराइल का। हजारों रिजर्व सैनिकों को मोर्चे पर बुला लिया गया है, यानी कि सेना इस वक्त पूरी तरह से तैयार है। कब्जे वाले क्षेत्रों पर कंट्रोल बनाए रखने की रणनीति इस वक्त इजराइल की तरफ से बनाई गई है। गाजा की अगर हम बात करें तो गाजा में इस वक्त जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो भूखमरी का संकट वहां पर नजर आ रहा है, वहां पर लोग काफी परेशान हैं। इसके और नेतन्याहू ने सीधे तौर पर ये संकेत दे दिए कि जो भी लोग गाजा छोड़ना चाहते हैं उन्हें वहां से निकाला जाएगा। ये बात इजराइल की तरफ से कही गई है, नेतन्याहू ने इस बात को कहा है, लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि ये युद्ध और आगे कितना जाता है। इसके साथ ही क्या अब ये माना जाए कि रविवार को जो हमला किया था उस हमले के तौर पर अगर हम देखें तो हूती ने क्या अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि हूती विद्रोहियों ने जब रविवार को ये हमला किया था तो बैलिस्टिक मिसाइल रविवार को हूतियों ने इजराइल पर यह हमला किया था, और इस हमले के बाद में अब ये जवाबी हमला किया जा रहा है। मिसाइल जो है उस दौरान बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास गिरी थी, और एयरपोर्ट का संचालन 1 घंटे के लिए ठप रहा था। 30 लाख लोगों ने शेल्टर में सहारा लिया था उस दौरान, लेकिन सवाल वहां पर यह उठता है कि इजराइल का जो एरो और अमेरिका का थार्ड सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ है। फिलहाल अब देखना होगा कि इजराइल की तरफ से जो ये बमबारी की गई है उसका क्या कुछ असर जमीनी स्तर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या जो बंधक हैं उन बंधकों को वापसी होती है या नहीं, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी।
और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।